व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम मैथ 10th की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे जिसमें रेडिकल इक्वेशंस दी। अब ये एएलपी के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है कि उसमें स्क्वायर रूट पूरे का पूरा एक साइड पे दिया गया था। इसमें -3 स्क्वायर रूट के बाहर है। हमने एक साइड पे स्क्वायर रूट को पूरे को लेके आना है ताकि जब हम स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाए। इसलिए इस -3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब ये वही पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन गया कि एक साइड पे पूरे पे स्क्वायर रूट है, दूसरे साइड पे एक लीनियर फैक्टर है। तो अब ये इसको क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। असल मकसद हमारा इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया तो ये 13x + 14 बच गया। इस साइड पे वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में था, a + b होल का स्क्वायर। तो a हमारा 4x है तो 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या होता है, हमारा 4x है, b हमारा 3 है, 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13x + 14 स्क्वायर रूट के कैंसिल आउट होने से यही बच गया। अब इसको जब 4x को सॉल्व किया तो ये 16x स्क्वायर, जब ये स्क्वायर ओपन किया तो 16x स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 2 4 8 8 3 24x, तो प्लस 24x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13x + 14। अब जस्ट हमने इनको अरेंज करना है। x स्क्वायर की जस्ट यही एक टर्म है, 16x स्क्वायर प्लस 24x। इस x वेरिएबल वाली ये जो टर्म है इस साइड पे राइट साइड पे, अब हमने इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो 24x - 30 ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, -13x ये +9 वैसे ही, और ये +14 कांस्टेंट वाली टर्म इधर आके -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया, x वेरिएबल वाली प्लस माइनस 24 में से 13 माइनस किया 11, और जो बड़ी है वो 24 है तो इसलिए प्लस 11x, तो प्लस माइनस माइनस, अब इसमें 14 - 9 5 आ जाएगा। अब यहां पे जो बड़ी कौन सी है, नेगेटिव वाली, माइनस पड़ा है, तो -5 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 16x स्क्वायर प्लस 11x - 5। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपको फैक्टराइजेशन से इजी लगे फैक्टराइजेशन से कर ले, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से इजी लगे तो आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से हम इस कांस्टेंट वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो 16 5 80 होता है, 16 5 80x स्क्वायर, तो हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस -80x स्क्वायर आना चाहिए। अब यही हमारे सामने पिछले क्वेश्चन की तरह यही हमारे सामने पड़े हैं कि 16 और 5 80, 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। अब हमने यहां पर ये चीज देखनी है कि हमने प्लस किसके साथ लगाना है, 16 के साथ या 5 के साथ। तो हमें प्लस चाहिए, हमने बड़े वाले के साथ प्लस लगाना है, छोटे वाले के साथ माइनस। छोटा -5x है इसलिए इसके साथ माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव हमें चाहिए तो ये 16x के साथ हम प्लस लगाएंगे, तो ये प्लस माइनस करेंगे तो वही प्लस 11x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -80x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दो में से कॉमन 16 भी कॉमन है, x स्क्वायर और x में से x कॉमन है, तो इनटू ये 16 कॉमन चला गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया तो एक x बच गया, प्लस 16x पूरे का पूरा कॉमन चला गया तो वहां पे क्या बचेगा 1, माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन है तो इनटू यहां से 5 कॉमन चला गया तो x, ये जब ब्रैकेट लग गई बाहर माइनस आ गई तो ये वाला साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और 5 बाहर कॉमन चला गया, 1 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से x + 1 और x + 1 जो है ये कॉमन है, x + 1 कॉमन लिया, ये बाहर चला गया तो ये 16x माइनस यहां से x + 1 कॉमन चला गया तो ये 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, x + 1 भी 0 हो सकता है, 16x - 5 भी 0 हो सकता है, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 16x -5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/16, तो x इज इक्वल टू -1 5/16। इसमें से -1 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस रूट वो होता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन अगर उसके स्क्वायर को लिया जाए तो वो इसको
इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट है। पिछले जो दो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनमें जस्ट एक ही स्क्वायर रूट, एक ही रेडिकल साइन इन्वॉल्व था। अब यहाँ पर जो आपका एएलपी के मुताबिक 8वां क्वेश्चन है उसमें 3 रेडिकल साइंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ना होते तो हमने इसको अकेले को सॉल्व करना था। जो पिछले क्वेश्चन में मेथड थे तो उसमें हमने स्क्वायर रूट लेके इसको कैंसिल आउट कर देते, फिर अरेंज करके सॉल्व कर लेते, जो पिछले दो क्वेश्चंस का था। यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो इसको भी ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते जब तक यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर ये दोनों स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो सकते। अगर यहाँ पर माइनस ना होता, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते, लेकिन जब तक यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इस पे a माइनस बी होल का स्क्वायर ये फार्मूला पुट होगा। इसके मुताबिक a हमारा 4a प्लस एक्स अंडर रूट माइनस बी हमारा a माइनस एक्स स्क्वायर रूट है। तो a का स्क्वायर यानी इस a 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है इसलिए फार्मूला 2 के साथ माइनस 2 a हमारी वही अंडर रूट के साथ, क्योंकि a हमारा ये है, यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया है इसलिए इसका यहाँ पर अंडर स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर a हमारा ये आ जाएगा b ये स्क्वायर रूट के साथ यही स्क्वायर रूट a माइनस एक्स प्लस फिर ये b का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जस्ट क्योंकि a की वैल्यू है इसके नीचे, तो ये a आ जाएगा। अब जब इसको स्क्वायर रूट को स्क्वायर से यहां पर कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जस्ट 4a प्लस एक्स बच जाएगा माइनस 2। अब दो स्क्वायर रूट जब भी 3 स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट, ये आपको पता है कि 3 एंड 4 स्क्वायर रूट इसको इकट्ठा हम लिख सकते हैं, यानी m स्क्वायर रूट m इनटू n स्क्वायर रूट ये mn इकट्ठा स्क्वायर रूट हो सकता है। तो 4ax इनटू a माइनस x प्लस ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू a। तो यहां पर ये प्लस x है ये माइनस x है, दोनों एक जितनी वैल्यू जब पॉजिटिव हो माइनस हो तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये a वाला 4a प्लस a, जब भी कोई वेरिएबल जो कांस्टेंट प्लस होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स प्लस होते हैं, यानी ये 5a माइनस 2 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a का स्क्वायर 4a माइनस x से होगा तो माइनस 4ax और प्लस x जब प्लस a से होगा तो प्लस ax प्लस x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू a वैसे का वैसे। अब ये 5a जो है प्लस 5a या हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो a माइनस 5a, और यहां पर ये वाला साइन जो है ये 2 का साइन है तो ये माइनस 2 इंटू 4a स्क्वायर, ये दोनों इनका वेरिएबल a की है ax, तो इसलिए इनके कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस होंगे, ये प्लस 1 है ये माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से 1 माइनस किया 3 साइन किसका लगेगा बढ़ेगा तो माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a माइनस 5a। तो अब a माइनस 5a माइनस 4a बन गया, ये 4a स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 4a, इस साइड पे भी माइनस है इस साइड पे भी माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस स्क्वायर रूट को जैसे हमने अब ये स्क्वायर रूट इक्वालिटी की एक साइड पे एक ही स्क्वायर रूट है, अब ये पहला और तीसरा क्वेश्चन जो हमने किया था उसके मुताबिक अब इस एक स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए फिर हम स्क्वायर लेंगे। जब हमने फिर स्क्वायर लिया इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लिया, तो ये स्क्वायर रूट तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर हम लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट होके 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये 4 इधर सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो 4 1 4 4 4 16 4 1 4 4 4 16, तो ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, जो यहां से कैंसिल आउट होने के बाद आया 4a स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, ये माइनस है दोनों तो ये पॉजिटिव, जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे,
यानी -3ax प्लस 3ax हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट 4a स्क्वायर, ये वाला इधर आया तो ये -4a स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो ये 0 बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है, हमने x कॉमन लिया तो ये यहां से x स्क्वायर में से x चला गया बाहर कॉमन, तो यहां पे क्या बचा x, प्लस यहां से x कॉमन चला गया तो यहां पे 3a इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 आ रहा है, x प्लस 3a से मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो इसलिए x 0 हो सकता है और x प्लस 3a इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू ये प्लस 3a उस साइड पे जाके -3a, तो ये हमारा सॉल्यूशन साइड -3a और 0। इसमें -3a एक्सट्रेनियस रूट है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। अब आपके एआरके के मुताबिक 9th क्वेश्चन जो है उसके अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पूरी की पूरी की एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया, उसमें दो जो है स्क्वायर रूट दिए गए। इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर जाकर इनको आगे मल्टीप्लाई करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये जो सेम है ये x स्क्वायर प्लस x और x स्क्वायर प्लस x, इनको हम y रख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x ये भी है, यहां पर भी है, इनको हमने y रख लिया, तो जहां पर x स्क्वायर प्लस x है वहां पे y पुट किया, x स्क्वायर प्लस x की जगह पे y पुट किया, तो ये y प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब हमने इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर लेना है दोनों साइडों पे, बोथ साइड पे, तो y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इनका स्क्वायर लिया है इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब ये a माइनस b होल का स्क्वायर, ये मैंने अक्सर आपको बताया बेसिक फार्मूला a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया हमने -2, इसको वैसे लिखा a b प्लस ये b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये y प्लस 1 -2, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया m स्क्वायर रूट n स्क्वायर रूट, ये दोनों इकट्ठे होंगे m n स्क्वायर रूट, या 9th में आपने पढ़ा होगा कि इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y प्लस 1 y माइनस 1 प्लस ये स्क्वायर रूट इससे स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस y और प्लस y 2y माइनस 2। अब ये वाला फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको अगर हम क्लोज करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी यहां पर a का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 1 b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। तो अब ये इस स्क्वायर रूट वाली को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी ये नेगेटिव है उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये प्लस 1 इधर आ जाएगा -1, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट वाली एक ही टर्म बनानी है ताकि जब हम उसका स्क्वायर लें तो वो उससे कैंसिल आउट हो जाए। अगर यहां पर हम +1 रखेंगे तो वो दो वही फार्मूला फिर हमें ओपन करना पड़ेगा a प्लस b की तरह से, वो फिर ज्यादा फिर मसला बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको +1 को इस साइड पे -1 ले आएंगे। तो अब फिर एक साइड पे ये स्क्वायर रूट आ गया, कैंसिल आउट करने के लिए इधर भी स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर लिया, ये वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहां पर हम a माइनस b होल का स्क्वायर वही फार्मूला जैसे यहां पे हमने बोला था a माइनस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2ab को मल्टीप्लाई करें, 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया ab हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4y प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर, ये मैंने बता दिया पहले आपको। अब इसको अरेंज करना है, ये 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है इस साइड पे, तो 4y स्क्वायर माइनस 4, अब इनको अरेंज किया तो ये प्लस 4y स्क्वायर इधर माइनस 4y स्क्वायर और ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4, ये 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 4y प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी ये बच गया हमारे पास माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये y वाला टर्म जो है ये नेगेटिव है, ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 4y इज इक्वल टू 5, तो y क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5/4।
अभी ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास y की आई है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है x वेरिएबल में, तो हमने ये y इसको पुट किया था x के प्लस x को, तो अब हम y की जगह पे हमने आंसर किस में देना है, x वेरिएबल में, तो y की जगह पे x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 into x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5। अब दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। अब ये वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें पता है कि आप इस पे फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये -20 चाहिए, प्लस माइनस करने से हमें प्लस 4x में कोई ऐसी डिजिट्स नहीं मिल रहे, कोई ऐसे नंबर्स नहीं मिल रहे कि प्लस माइनस करें तो प्लस 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो -5 आए। तो इसलिए फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। a यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 4, तो x का कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू 4 और c क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, -5। तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b ये 1.2 हमने की थी, उसमें -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। मैंने आपको बताया भी था, ड्राइव करके भी बताया था कि ये कैसे ड्राइव होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और फिर हमने 1.2 इसके मुताबिक की भी थी। इसमें जहां जहां पे b c और a है वहां उनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो यहां पर 16 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 4 16 16 5 80। अब 80 प्लस 16 96, बाकी बाहर वाला -4 वैसे चला आ रहा है, 2 4 8 वैसे चला आ रहा है। अब ये 96 जो है ये 16 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है। तो अब ये 16 का हमें पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, तो इसका स्क्वायर रूट हम बाहर ले लेंगे 4, और 6 का स्क्वायर रूट नहीं हमें मालूम, तो ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट वैसे। अब यहां से ऊपर से हमने इसमें भी और इसमें से भी 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 into -1 प्लस -6 अंडर रूट ओवर 8, तो 4 2 8 ये कट जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। इस तरह से 1.4 आपके एएलपी के मुताबिक 4 क्वेश्चन है, वो चारों के चारों आज मैंने आपको समझा दिए।